दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड ने सुपरमैन को 1980 में ही लॉन्च कर दिया था। और क्या आपको पता है कि अगर कैप्टन अमेरिका किसी गरीब कंट्री का हीरो होता तो वो कैसा लगता। प्लस क्या आपने कभी टीमू से ऑर्डर हुआ हुआ स्पाइडरमैन देखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तरबूज से रिकॉर्ड की जाने वाली दुनिया की सबसे घटिया और लो बजट फिल्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। स्पाइडरमैन। दोस्तों, स्पाइडरमैन पर बहुत सी हॉलीवुड मूवीज बनाई गई हैं। स्पाइडरमैन 1, 2, 3, फिर स्पाइडरमैन होम कमिंग और फार फ्रॉम होम तक। इन सब फिल्म्स में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर काफी कूल था। लेकिन स्पाइडरमैन भाई सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि जापान में भी बहुत ही फेमस है। वैसे तो नॉर्मली जापान की चीजों की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, लेकिन जापान ने बेचारे स्पाइडरमैन को ख्वार कर दिया है। ये जो चिंग पोंग स्पाइडरमैन आप देख रहे हैं, ये मेड इन जापान है। असल में 1980 के दौर में जापान के अंदर स्पाइडरमैन की डिमांड बहुत ही बढ़ गई थी, तो जापान के एक टीवी चैनल ने स्पाइडरमैन ड्रामा बनाना शुरू कर दिया। लिटरली इन लोगों ने स्पाइडरमैन की इज्जत को इस हद तक रोल दिया कि बेचारा स्पाइडी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ड्रामे में स्पाइडरमैन के पास एक लोटे जैसी आवाज होती है, जिसका बटन प्रेस करते ही स्पाइडरमैन की वर्दी उड़कर बाहर आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वर्दी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे राजा बाजार वाले सदीक टेलर ने सिया होगा। इसके अलावा स्पाइडरमैन इस वर्दी में निहायत ही कोजा भी लगता है। खैर, लुक के साथ साथ इस चीपिंग स्पाइडी का जाल भी लेलन की रस्सियों का बना होता है। यार वैसे तो आजकल अपने पाकिस्तान में भी स्पाइडरमैन हालात से तंग आकर मजदूरियां करता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन इस सुपर हीरो मूवी ने तो मार्वल का बेड़ा गर्क कर दिया। सुपरमैन। दोस्तों, आप सबने हॉलीवुड की सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील मूवी तो देखी होगी। ऑफ कोर्स सुपरमैन बहुत ही फेमस हीरो है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि मैन ऑफ स्टील फिल्म बनने से कोई 25 साल पहले बॉलीवुड ने सुपरमैन को लॉन्च कर दिया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1988 में दरिया दिल नाम की एक हिंदी मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें गोविंदा सुपरमैन बना होता है। ऑनेस्टली अगर कोई डीसी कॉमिक्स फैन इस फिल्म को देख लेगा तो इसका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। मजे की बात यह है कि इस मूवी में सुपरमैन की मंगेतर भी सुपर गर्ल होती है। दराज से ऑर्डर किए हुए इस सुपरमैन का कॉस्ट्यूम इतना घटिया क्वालिटी का होता है कि इस बदबूदार हीरो को देखकर दुश्मन वैसे ही बदबू से मर जाएगा। ऊपर से इस पूरी फिल्म को नोकिया 3310 से रिकॉर्ड किया गया था। यार इससे अच्छी एडिटिंग तो चाहत चाचू की म्यूजिक वीडियो में होती है। Do you know? Do you know? Yes, I know. 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 सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोविंदा भाई ने सुपरमैन की वर्दी में नाच नाच कर इस सुपर हीरो की इज्जत को और भी मिट्टी में मिला दिया था। खैर, ये मूवी इस कदर फ्लॉप थी कि इसे देखने के लिए लोग तो क्या सिनेमा में मक्खियां भी नहीं आई थी। फिल्म अफिनिटी में इस मूवी को सिर्फ 1 स्टार दिया गया था। अगर आपको लगता है कि सुपरमैन के लिए ये जिल्लत कुछ कम है, तो आपको बताता चलूं कि 1980 में इंडिया में सुपरनाम मैन की एक तेलुगु मूवी भी रिलीज की गई थी। इस फिल्म में सुपरमैन का रोल एक साउथ इंडियन एक्टर ने प्ले किया था। और बिलीव मी, ये फिल्म सुपरमैन सीरीज की सबसे लो बजट और बेसिकली डीसी कॉमिक के लिए एक डिजास्टर था। इन इंडियन सुपर हीरोज को देखकर तो सुपरमैन को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सच में हमाकत है। कैप्टन अमेरिका। दोस्तों, आप सबने एवेंजर्स और मार्वल मूवीज में कैप्टन अमेरिका को तो देखा होगा। वैसे तो अपने कैप्टन अमेरिका बड़े ही कूल हैं, लेकिन क्या आपने कभी गरीबों कैप्टन अमेरिका देखा है? ये जो 2G कैप्टन अमेरिका आप देख रहे हैं, ये बंदा तुर्की में पैदा हुआ था। असल में इस जाली कैप्टन अमेरिका पर बाकायदा एक सुपर हीरो फिल्म भी बनाई गई थी। 1973 में तुर्की के अंदर एक सुपर हीरो मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम 3 जायंट मैन था। इस फिल्म के अंदर सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही नहीं बल्कि इसके साथ 2 और भी शगुफे सुपर हीरोज मौजूद थे। टीमू से ऑर्डर किए हुए ये ब्लैक एंड व्हाइट सुपर हीरोज इतने थर्ड क्लास थे कि इनकी कॉस्ट्यूम में तो इन्हें कोई भीख भी नहीं देगा। ऑनेस्टली अगर रियल कैप्टन अमेरिका इस मूवी को देख लेता तो वो खुद थनोस के पास चला जाता कि भाई प्लीज दुनिया को तबाह कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुर्की के अंदर कैप्टन अमेरिका की लोड केड़ी थी। वहां पर तो इरतुगल गाजी ने ही वैसे ही आग लगाई हुई थी। 2 साल तू साडी कुकड़ियां दे अंडे चुक के ले जा रहा, तेनू शर्म नहीं आंदी? कुछ बची यार, मेरे मोबाइल दी बैटरी मुक गई है, मैं चार्जिंग ते ना लावां। कोई नहीं, जा, मैं तो ध्यान रखदा। थैंक यू।
बहरहाल जो भी हो, इस फ्लॉपे आजम मूवी में हीरो के स्टंट देखकर तो मेरे दिल में साउथ इंडियन मूवीज के लिए भी इज्जत काफी बढ़ चुकी है। मजे की बात यह है कि बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस फिल्म की स्टोरी भी किसी डिजास्टर से कम नहीं थी। असल में इस फिल्म की स्टोरी ये थी कि इस्तांबुल में क्राइम बहुत ही बढ़ जाता है, तो तुर्की की पुलिस रक्षा भेजकर अमेरिका से सुपर हीरोज को मदद के लिए बुलवाती है। वेल, इस मूवी को देखने के बाद तो किसी की भी आंखों में से खून निकल आएगा। वेयरवुल्फ, दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों ने ट्वाइलाइट सागा द न्यू मून फिल्म देखी होगी। इस फिल्म में जेकब नाम का एक कैरेक्टर होता है जो कि एक वुल्फ बन जाता है। इसके अलावा भी हॉलीवुड में बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जिनमें वेयरवुल्फ को दिखाया गया है। असल में वेयरवुल्फ एक मिथिकल क्रीचर है जो कि इंसान और भेड़िए दोनों की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हॉलीवुड मूवीज में तो ये वेयरवुल्फ्स काफी कूल लगते हैं, लेकिन जब डायरेक्टर्स के पास बजट बहुत ही कम हो तो वो भेड़िए की बजाय कुत्ते की खाल से भी वेयरवुल्फ बना देते हैं। वेल, ये जो स्केरी मूवी आप देख रहे हैं ये थाईलैंड में रिलीज हुई थी। इसका नाम वेयरवुल्फ था, लेकिन इसमें जब हीरो इंसान से भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता है तो इस सीन को देखकर असली भेड़ियों की भी आत्मा रुल गई थी। पहली बात तो ये है कि इस फिल्म को तरबूज से रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि 1920 मॉडल के कैमरे से भी इतनी घटिया वीडियो नहीं बनती जितनी की इन्होंने बनाई थी। दूसरी बात यह है कि हीरो को भेड़िए में कन्वर्ट करने के लिए समद बॉन्ड से इसकी बूथी पर बाकायदा बाल चिपकाए गए थे ताकि इसे मजीद जानवर बनाया जा सके। मजे की बात यह है कि भाई की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में इनके कपड़े चेंज नहीं होते, बल्कि सिर्फ बूथी और बाजुओं पर बाल चिपकाकर इन्हें वुल्फ बना दिया गया था। मतलब बंदा इनसे पूछे कि इतनी क्या इमरजेंसी थी, कि बजट इतना कम ही था तो मूली सर्फ का एड बना लेते, कम से कम इस कैंसर से तो अच्छा ही होता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का साउंड सुनकर लगता है जैसे इस मूवी के लिए साउंड इफेक्ट टॉम एंड जेरी से लिए गए थे। बहरहाल जो भी हो, इससे थकी हुई फिल्म आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। वर्स्ट सीजीआई, दोस्तों आप सब जानते हैं कि अफ्रीकन लोगों की हालात पूरी दुनिया में सबसे बदतर हैं। वेल, हालात चाहे कितने भी पतले क्यों ना हो, अब बंदे का फिल्म बनाने का दिल तो कर ही जाता है। ये जो नाइजीरियन मूवी आप देख रहे हैं इसका नाम वन डे गवर्नर है। इस मूवी में हेलीकॉप्टर का एक सीन आता है जिसमें 10 रुपए वाले टॉय हेलीकॉप्टर को रियल दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। पहले तो ये टॉय हेलीकॉप्टर ही एक नमूना था, लेकिन ऊपर से इस हेलीकॉप्टर के पायलट को शो करने के लिए एक बंदे को हेडफोन लगाकर गाड़ी के अंदर बिठा दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये हेलीकॉप्टर अपनी 3 सवारियों के साथ क्रैश भी हो गया था। पहली बात तो ये है कि इस मूवी को पतीले के साथ शूट किया गया था। इसके बाद इस 1 पिक्सल वाले क्लिप को एडिट करने के लिए तरबूज का इस्तेमाल किया गया, फिर जाकर ये मास्टरपीस मूवी रेडी हुई। मतलब कुछ भी। मजे की बात ये है कि ये तो सिर्फ एक क्लिप था, सदके जाएं ये पूरी मूवी 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी है और मूवी में इस तरह की बोंगियां मारी गई हैं कि इन्हें देखकर बंदे के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इस कैंसर फिल्म को सिर्फ 12,000 बंदों ने ही देखा था। इसके बाद तो लित्रों की ऐसी बारिश हुई कि इसका डायरेक्टर अब नान टिक्की की रेडी लगाता है।